नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हरियाणा में एक नई जॉब यानी नई वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का? आपका NHM हरियाणा MLHP CHO रिक्वायरमेंट 2021, यानी हरियाणा में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये एक बम्पर भर्ती है। अगर आप इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और इसमें एक अच्छी सैलरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि NHM हरियाणा MLHP CHO का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, NHM हरियाणा MLHP CHO का आपका सिलेबस क्या होगा, NHM हरियाणा CHO रिक्वायरमेंट 2020 के लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, NHM हरियाणा CHO 2021 के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है NHM हरियाणा MLHP CUM CHO रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। जितने भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को नमस्कार। तो जानकारी किस चीज़ के बारे में? आपकी NHM हरियाणा MLHP कम CHO भर्ती 2021 नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM हरियाणा यानी NHM हरियाणा ने मध्य स्तर के स्वास्थ्य प्रदाता सह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी MLHP कम CHO के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार NHM हरियाणा ने मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 671 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नेशनल हेल्थ मिशन NHM हरियाणा में NHM हरियाणा MLHP कम CHO वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नेशनल हेल्थ मिशन NHM हरियाणा मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर MLHPS कम CHO ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसका आवेदन कैसे करना, आपको आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा NHM वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये वैकेंसी डिटेल में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ। तो अंबाला में आपकी NHM की जो पोस्ट है CHO की वो 13 पोस्ट है। गुरुग्राम में 16 पोस्ट है, हिसार में 81 पोस्ट है, झज्जर में 70 पोस्ट है, जींद में 90 पोस्ट है, करनाल में 27 पोस्ट है, कुरुक्षेत्रा में 50 पोस्ट है, मेवात में 6 पोस्ट है, नारनौल में 82 पोस्ट है, पलवल में 59 पोस्ट है, पानीपत में 42 पोस्ट है, पंचकुला में 2 पोस्ट है और सोनीपत में 83 पोस्ट है, सिरसा में 33 पोस्ट है और यमुनानगर में 17 पोस्ट है। इस तरह से आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 671 पदों के लिए क्या ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और आपको ये फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना होगा। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए, यानी NHM हरियाणा MLHP CHO एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो उम्मीदवारों ने या तो BAMS या फिर BSc या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर जिनके पास क्या है फाइनल ईयर में इंटीग्रेटेड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर BPCCHN कोर्स किया हुआ है, वो इसके लिए क्या है आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको क्या है हरियाणा काउंसिल में आपका पंजीकरण भी होना जरूरी है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आपकी ये शैक्षणिक योग्यता रूप में आप पास कर सकते हो, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी मिनिमम एज अब 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष है, यानी आपकी 18 से 42 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा NHM CHO का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? वो 31 दिसंबर 2020 से। लास्ट डेट क्या आपकी 31 जनवरी 2021। डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर रिटर्न टेस्ट 15 से 17 फरवरी के बीच के आपका रिटर्न टेस्ट होगा, यानी आपका पेपर होगा इसमें। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये भरा जाएगा। अब बात करते हैं NHM हरियाणा CHO सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो योग्य उम्मीदवार का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अभी क्या है ये बताया जा रहा है कि इंटरव्यू सभी जगह ये बताया जा रहा है कि इंटरव्यू, लेकिन जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ जो न्यूज़पेपर में कटिंग, उसमें साफ साफ दिया है कि उम्मीदवार का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और आपकी रिटर्न एग्जाम डेट दे रखी है 15 से 17 फरवरी
अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो उसको एक बार फिर से देखना। और आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपका 6 से 7वां कॉलम दे रखा है, जो इंस्ट्रक्शन में दे रखा है। आपका रिटर्न टेस्ट वो 2 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। ये भी अगर आपने नहीं देखा देखना। 2019 में ये भर्ती आई थी 328 पदों के लिए, तो उसमें आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था। ये भी चेक करना है आपको। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जब इसकी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तब भी क्या इसका पता चलेगा इसमें क्या क्या है। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें और इस साल का जो पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है न्यूज़पेपर में, उसमें साफ साफ दिया है कि रिटर्न एग्जाम डेट आपकी 15 से 17 फरवरी है और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ध्यान रखना है, इसमें आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो फरवरी में होगा। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा एनएचएम MLHP CHO एग्जाम पैटर्न। आपको ये एग्जाम पैटर्न वो 2019 के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, यानी ऑफिशियल अभी तक आया नहीं है। जब भी आएगा वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे: जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंसर्न सब्जेक्ट, जिसमें कि नर्सिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20-20 नंबर का आपका प्रत्येक पार्ट होगा। ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा और पेपर का समय वो आपको 2 घंटे दिया जाएगा। तो इंटरव्यू के चक्कर में न रहे, एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोबारा चेक कर लेना है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में सब्जेक्ट वाइज। एनएचएम हरियाणा CHO जनरल नॉलेज सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें आपके जनरल नॉलेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, बेसिक जीके, बेसिक कंप्यूटर, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, फेमस डे एंड डेट, द फेमस ऑथर एंड देयर बुक्स, बॉटनी, स्पेस एंड IT, इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कल्चर हेरिटेज, जनरल साइंस अबाउट इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपका हरियाणा जी क्या आएगा इसमें कुछ क्वेश्चन, तो हरियाणा जी की भी आपको गैस साथ साथ में पढ़ना है। चलिए बात कर लेते हैं एनएचएम हरियाणा जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एनालॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सर्टेन, टाइम एंड वर्क, डायमेंशंस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑफ एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका एनएचएम हरियाणा CHO एग्जाम आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें आएगा आपका एंटोनिम्स, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड्स, सफिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, स्पेलिंग्स, सफिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेज, क्लोज रीडिंग, वोकेबुलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, स्पॉट द एरर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसके अलावा अगर बात करें तो एनएचएम हरियाणा CHO नर्सिंग का सिलेबस आपका क्या क्या होगा। तो नर्सिंग से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे: ह्यूमन एंटोमी एंड फिजियोलॉजी, कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, नर्सिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पर्सनल हाइजीन, अकाउंटेंसी, एंटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट एड, पेडियाट्रिक नर्सिंग। इसके अलावा सोशियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, टॉक्सिकोलॉजी, मिडवाइफरी एंड जियोलॉजिकल नर्सिंग, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, जुरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिजियाट्रिक नर्सिंग, क्लिनिक पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्टिक, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्मेटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी और ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एनालॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सर्टेन। ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये आपको क्या सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा
तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा एनएचएम सीएचओ सैलरी होगी, वो होगी आपका पे स्केल पे बैंड लेगा आपका 2, जिसकी आपकी सैलरी होगी 9300 रुपये से 34,800 रुपये, और 48 रुपये आपका क्या पे ग्रेड होगा, और 18,700 रुपये अलग से मिलेंगे। तो बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें लगभग आपकी सैलरी होगी वो 35,000 प्लस, अगर बात करें तो 40,000 रुपये आपकी क्या इसमें सैलरी होगी। तो एक बार आपको क्या है, अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेना अपना ऑफिशियल कि उसमें इंटरव्यू है या नहीं, क्योंकि अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें रिटन एग्जाम हुआ था, और अब की बार भी क्या है जो एड आई है न्यूज़पेपर में, उसमें भी रिटन एग्जाम साफ साफ दे रखा है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना है, और फिर आपको क्या अप्लाई करना है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें आपको बताया कि हरियाणा में नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें हमने चर्चा की है वो थी सैलरी, थी सीएचओ की, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस करना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।